जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे और बताइएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है साथियों, पोरबंदर में होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह साथियों शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। लगाइए आंसर साथियों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री साथियों याद रखेंगे कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे साथियों, आप इनको याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल को साथियों किसने बनवाया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% यही क्वेश्चन छपने वाले हैं। और बताइएगा कि ताजमहल को किसने बनवाया था। तो याद रखेंगे साथियों ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे बाघ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बाघ ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन साथियों ये किसने लिखा है। बताइए कि जन गण मन को किसने लिखा है। तो जन गण मन को साथियों किसने लिखा था, तो आप इनको याद रखेंगे। जन गण मन को लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं, आप इनको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपके राजस्थान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब है, राजस्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत याद रखेंगे साथियों माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के साथियों रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता है साथियों यहाँ पर वाल्मीकि जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर वाल्मीकि जी हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंग होते हैं। चलिए साथियों बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज में कौन से 3 रंग होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जय जवान जय किसान का यहाँ पे किसने कहा था। यानी कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो साथियों याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री
जिन्होंने जय जवान और जय किसान जो है ना नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहे जाते हैं सीपीयू को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर सीपीयू को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह जो है कहा जाता है। तो किस ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो साथियों याद रखेंगे मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमान की खोज जो है किसने की थी। लगाइए आंसर। और साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यदि रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और लगाइए आंसर कि विमान की खोज जो है ना किसने की थी। तो विमान की खोज किए थे राइट बंधु। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर राइट बंधु किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो साथियों याद रखेंगे भारत के पंजाब राज्य को अन्न भंडार राज्य भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, पंजाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या था। चलिए बताएंगे दिल्ली का पुराना नाम क्या था। तो दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, इंद्रप्रस्थ हो जाएंगे। आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य लंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। लंदन है ये साथियों, चंदन है, सॉरी चंदन है। तो भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग पुष्पा मूवी देखे हैं और वहाँ पे आपको पता होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन सी लगा रहे, कर्नाटक हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो साथियों याद रखेंगे सरहुल हो जाएंगे झारखंड का लोक नृत्य। ऑप्शन बी सही जवाब है, झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है साथियों ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी ट्रॉफी का संबंध जो है ये किस खेल से है। चलिए बताएंगे रजनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो याद रखेंगे रजनी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट के खेल से है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्रिकेट खेल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ना किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है साथियों किसने दिया था। तो याद रखेंगे इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह देते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजघाट किसकी समाधि है। बताइए राजघाट जो ये किसकी समाधि है। तो राजघाट हो जाएंगे साथियों महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वेदों की और लौटो का नारा जो साथियों किसने दिया था। बताइए वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की और लौटो का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखेंगे साथियों महर्षि दयानंद जी के द्वारा वेदों की और लौटो का नारा दी जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 1526 में होता है। जो किनके किनके बीच होते हैं तो आप बताएंगे साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राकेश शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो का नारा जो है साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, सांची का स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस, बताइए साथियों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है किरण बेदी थी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे तो सी राजगोपालचारी को भी याद रखेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता ही है कि प्रथम राष्ट्रपति है भारत के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये प्रधानमंत्री थे प्रथम, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।